फ्रेंड्स, अब मैं कोडल प्रोविजंस जो हैं कैनाल डिजाइन से संबंधित इसमें सिर्फ मैं कोडल प्रोविजंस जो हैं फॉर डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स ऑन ऑन एलुवियल सॉइल इनको ही डिस्कस करूँगा। ये मेरा छठवां पार्ट है, दिस इज़ माय सिक्स्थ पार्ट ऑफ कैनाल डिज़ाइन। आई विल टेक वन मोर एंड आफ्टर दैट आई विल फिनिश द डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। The IS code that we use in designing of canal is IS 7112-2002. Now, criteria for design of cross section for unlined channel in alluvial soil. Data required. Number one is topographical map of the area. जब हम कैनाल का अलाइनमेंट फिक्स करते हैं तो उस एरिया का हमको टोपोग्राफिकल मैप लगता है। टोपोग्राफिकल जो मैप होता है वो हमको एक तरह से कंटूर मैप है, और कंटूर मैप को पढ़ना आना चाहिए। वी मस्ट नो द रीडिंग ऑफ कंटूर्स। कंटूर मैप को देखने के बाद वी कैन ईजिली प्लेस द अलाइनमेंट ऑफ कैनाल अलोंग द रिजेस। So this is the first requirement. We should have topographical map of the area. Different scales पे ये आते हैं, contour intervals पे these are available. These are all made by Survey of India of our country and we can have it easily. आपका जो डिज़ाइन खंड में जो ड्राफ्टमैन का सेक्शन होता है हर एक डिविजन्स में, यहाँ भी आपको टोपोग्राफिकल मैप्स मिलेंगे। दुख की बात है कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सेकेंड वन, हम आफ्टर फिक्सिंग द अलाइनमेंट ऑन टोपोग्राफिकल मैप, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ग्राउंड अलोंग प्रपोज्ड अलाइनमेंट, हमको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन प्लॉट करना है। इसके लिए हमको रेगुलर इंटरवल्स पे अलोंग द अलाइनमेंट हमको 100 मीटर या 200 मीटर का एक मार्किंग फिक्स करते हुए हमको इसके इनिशियल लेवल्स रिकॉर्ड करना है एमबी में। रिकॉर्ड करने के बाद में हमको इसको एक ग्राफ शीट पर प्लॉट करना है। जब हम एक ग्राफ शीट पर प्लॉट करते हैं तो क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्राउंड एट रेगुलर इंटरवल्स एज पर कोड एवरी किलोमीटर, हमको ग्राउंड का क्रॉस सेक्शन भी लेते जाना है। जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अलोंग हम जाते हैं, सपोज हम 500 मीटर का हम लेवल ले रहे हैं तो उसके क्रॉस सेक्शंस भी हमको रिकॉर्ड करने हैं, और कितनी दूरी तक हमको वो क्रॉस सेक्शन लेकर के जाना है ये डिपेंड करता है उस नहर के डिस्चार्ज पे। उसके डिस्चार्ज से आपको एक टेंटेटिव विड्थ नहर की आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, और कम से कम उतना लेना है। कुछ एक्स्ट्रा अगर हम ले लेते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कि हम रिज पर चल रहे हैं कि नहीं। हमने कंटूर टोपोग्राफिकल मैप से रिज को मार्क किया, रिज के अलोंग हमको सर्वे करके हमने इनिशियल लेवल्स लेना शुरू किए, और साथ में जब हम क्रॉस सेक्शंस लेना शुरू करते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कि हम रिज से कुछ डिविएट हो रहे हैं कि नहीं। रिज पे जब कैनाल नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा डैमेजेस इसमें होते हैं, जो कि कंट्री स्लोप की वजह से जो हमारा पानी आता है, बरसात का पानी आता है, ये हमारा टॉले और बैंक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं भी करता है तो ऑन वन साइड ऑफ द कैनाल हमारा वाटर लॉगिंग या पॉन्डिंग होने लगती है। फार्मर्स चिल्लाते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जाकर के आपकी नहर को काट देते हैं। वो सारा का सारा पानी जो भर जाता है वन साइड में वो आपकी नहर में आता है, और नहर को वो आगे जा कर के कहीं ना कहीं डैमेज करता है, क्योंकि हम अनलिमिटेड डिस्चार्ज के लिए या रेनफॉल के लिए अपनी नहर को डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो इसको हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसमिशन लॉसेस। ट्रांसमिशन लॉसेस भी हमको मालूम होना चाहिए। नॉर्मली जब हम डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं तो हम ट्रांसमिशन लॉसेस को एज्यूम कर लेते हैं। जो हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज रिक्वायर्ड होता है एट ए पर्टिकुलर चेनेज, उसमें हम 10% से 20% तक हम लॉसेस को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, और उनको ऐड करने के बाद जो दोनों को मिलता है हमारा डिज़ाइन एक्चुअल डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन प्लस लॉसेस, it may be either 10 or 20% depending on the criteria that is being adopted in your area.
हम इसको ऐड करके जो निकालते हैं दैट बिकम्स द डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल। और नेक्स्ट है FSL और FRL ऑफ द पेरेंट सोर्स। जिस पेरेंट सोर्स से हमको पानी लेना है उसका FSL क्या है, उसका डिस्चार्ज क्या है, उसका बेड लेवल क्या है, ये तीनों चीज़ों का ज्ञान हमको होना आवश्यक है। और GCA मालूम होना चाहिए, CCA मालूम होना चाहिए, आउटलेट फैक्टर एट एवरी किलोमीटर्स ऑफ द ऑफ टेकिंग, ये सारे ये डेटा मिनिमम डेटा रिक्वायर्ड है। दीज ऑल आर बेस्ड ऑन आवर IS कोड में। इसमें जितना भी डिस्कशन करूँगा मैं IS कोड के प्रोविजंस को ही डिस्कस करूँगा, और जो भी मैंने है इसमें कोशिश किया है कि IS कोड के सारे प्रोविजंस आ जाएं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम प्लॉटिंग ऑफ हेल्थ सेक्शन की बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि हमारे पास AutoCAD है, हमारे पास एक्सेल है, इसमें हम ऑर्डिनेट और एब्सिशा को हम जहाँ फिक्स किया ऑटोमेटिकली ये हमको हेल्थ सेक्शन दे देगा। मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में हम AutoCAD जैसा सॉफ्टवेयर हर आदमी अपने लैपटॉप पे अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसका रेंटल पर ईयर का ही काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम उतना रेंटल पे भी करें तो हमारे पास उस AutoCAD की फील्ड अफसर्स के पास उतनी ज़्यादा यूटिलिटी भी नहीं रहती है। तो हम इसको प्लॉटिंग के लिए हम AutoCAD पे बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें। हमको मालूम होना चाहिए कि AutoCAD कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे ड्राइंग्स उसमें बनती है। बट अगर आपसे कोई ये कहे कि AutoCAD पे ये दो चीज़ें आप फिक्सअप करके आप सेक्शन को लगा लो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीइंग फील्ड इंजीनियर्स आप साइट पर हैं, रिमोट पर हैं, ये आपके लिए फिजिबल नहीं हो पाता है। डेटा कलेक्ट करने के पास ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, हर जगह अवेलेबल है, जिनकी हेल्प से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। साइड स्लोप कैनाल इन फिलिंग में नॉर्मली हम 1.5:1 1.5:1 का साइड स्लोप रखते हैं। ये साइड स्लोप रखने के लिए ये होता है कि जो वहाँ की सॉइल है जिससे हम कैनाल सेक्शन को बना रहे हैं वो कितनी स्टेबल है, क्या स्लोप इसमें रिक्वायर्ड है। तो कैनाल का इंटरनल स्लोप नॉर्मली हम 1.5:2 रखते हैं, और आउटर स्लोप जो जाता है वो भी 1.5:1 रखते हैं। बट जैसे जैसे फिलिंग हमारी बढ़ती है हमको काउंटर बर्न प्रोवाइड करना पड़ती है या हमको HFL को दबाना पड़ता है, तो ये स्लोप आउटर सेक्शन में कभी कभी 2:1 का भी हो जाता है। यह आपको जैसे वहाँ से आप प्लॉट करेंगे चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जहाँ कैनाल कटिंग में होती है अगेन वहाँ 1:1 का हम साइड स्लोप रखते हैं इंटरनल सेक्शन में। यहाँ तो एक्सटर्नल सेक्शन नहीं होगा जब कैनाल की कटिंग है, तो इंटरनल सेक्शन 1:1 का रखते हैं। अगर हमारी सॉइल स्टेबल नहीं है, हमारी जो सॉइल है 1:1 के स्लोप को रिटेन नहीं कर पाएगी, हमको मालूम है आफ्टर टेकिंग सर्टन फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अगर ये नहीं है तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। फिर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कैनाल जब हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो फिलिंग में स्लोप 1.5:1 रखते हैं, और कटिंग में हम जो स्लोप रखते हैं वो 1:1 का रखते हैं। आप लेकिन जब हम कैनाल की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, जब हम शुरू इनिशियल स्टेज में कैनाल को डिज़ाइन करते हैं तो हम 1/2 के साइड स्लोप पर कैनाल को डिज़ाइन करते हैं। यह हमको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। उसका कारण क्या है मैं आगे लूँगा। अब बात आती है फ्री बोर्ड। अब कैनाल साइज फ्री बोर्ड है डिपेंडिंग ऑन कैनाल साइज, लोकेशन, रेन वाटर इनफ्लो, विंड एक्शन, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, HG लाइन, रोड रिक्वायरमेंट्स, इनके आधार पर इन चीज़ों पर फ्री बोर्ड हमारा डिपेंड करता है। बट नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, जब हमारा डिस्चार्ज व्हेन Q इट इज़ लेस देन 10 क्यूमेक्स हमको 0.5 मीटर का फ्री बोर्ड देना है। व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 10 क्यूमेक्स 0.75 मीटर का कोड हमारा रिकमेंड करता है। फ्री बोर्ड इज़ मेजर्ड फ्रॉम FSL टू द टॉप ऑफ द बैंक। आप देख लीजिए फ्री बोर्ड हम FSL से टॉप ऑफ द बैंक के एरिया को हम लेते हैं। अब बैंक की टॉप विड्थ क्या है, बैंक की टॉप विड्थ के लिए ये एक टेबल बनी हुई है। डिपेंडिंग ऑन द डिस्चार्ज हमारा ये टॉप विड्थ दिया हुआ है। जैसे मैं पहली लाइन आपको पढ़ूंगा, फर्स्ट लाइन आई विल रीड 0.15 to 7.5 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज टॉप विड्थ इफ इट इज़ मेकिंग फॉर इंस्पेक्शन ऑल्सो। यदि हम इसको इंस्पेक्शन रोड बनाते हैं देन इट इज़ 5 मीटर, एंड नॉन इंस्पेक्शन है देन इट शुड बी केप्ट 1.5 मीटर। तो इंस्पेक्शन और नॉन इंस्पेक्शन बैंक की मैं अब बताना चाहूँगा कि कई बार ये होता है कि जब हम कैनाल कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो हम साथ में सर्विस रोड बनाते हैं।
जिसको हम इंस्पेक्शन रोड भी कह सकते हैं, जो हमारी कैनाल को इंस्पेक्ट करने के लिए काम आती है। कब बट आज की तारीख में प्रेजेंटली लैंड कॉस्ट इज़ टू हाई। जब हम ज़्यादा लैंड कॉस्ट लगा देते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो हमारा नहीं अचीव कर पाते हैं। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि हम लैंड कम लें। तो अगर हमको इंस्पेक्शन बैंक नहीं बनाना है तो हमको 1.5 मीटर का टॉप वेट रखना है, अदरवाइज इट इज़ टू बी केप्ट एज 5 मीटर। अब कहाँ इंस्पेक्शन बैंक की आवश्यकता नहीं होती है, जब डिस्चार्ज हमारा कम होता है। पहली चीज़, लो डिस्चार्ज की माइनर है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। और दूसरा, यदि हमारे कैनाल के पैरेलल में आफ्टर कुछ दूरी पर ही कोई हमारी विलेज रोड या डिस्ट्रिक्ट रोड अगर चलती है तो उन केसेस में भी हम इसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। हमारा इंस्पेक्शन रोड प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा मकसद होता है, इन केस ऑफ डैमेजेस, यदि कैनाल में कोई डैमेज होता है, हम क्विकली और इजीली वो पॉइंट हमारे लिए एक्सेसिबल हो। तो हमको यहाँ पे ये बात को ध्यान में रखना है। अभी मैं क्रॉस सेक्शंस बना रहा हूँ। क्रॉस सेक्शंस में आप इस पार्ट में देखेंगे, हमने जैसे इनर स्लोप 1.5:1 का 1 का रखा हुआ है। 1.5:1 का 1 का जब हम रखते हैं, बट इसके बाद में ये डॉटेड एरिया करके ये सिल्टेड दिखा रहा है। तो जब हमारी कैनाल रन करती है, जब पानी इसमें बहता है, एलिवेल सॉइल में डेफिनेटली सेडिमेंट्स इसमें रहते हैं। ये डिपोजिशन के बाद में आपका 1/2 के स्लोप को अख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए भी हम देख रहे हैं, अब ये सिल्टिंग पोर्शन दिख रहा है और सिल्टिंग पोर्शन की वजह से हमारा 1/2 का ये हो जा रहा है। तो हमारा यदि ये देखेंगे 3 केसेस हमारे हैं। या तो हमारी कैनाल है कटिंग में रहेगा, समटाइम्स इट इज़ इन पार्शियल कटिंग और पार्शियल फिलिंग, और समटाइम्स इट इज़ एंटायरली इन कटिंग। तो हम 3 केसेस देते हैं। 1A में टिपिकल सेक्शन ऑफ कैनाल पार्टली इन कटिंग एंड पार्टली इन फिलिंग। यहाँ पे हम जो बर्फ रखते हैं, इनर बर्फ रखते हैं, वो 2D रहेगा, वह D इज डेप्थ ऑफ वाटर एज पर कोड। टिपिकल सेक्शन ऑफ कैनाल इन होली इन फिलिंग। यदि एंटायर फिलिंग है तो इन दैट केस द इंटरनल बर्म इज kept as 3D, 3 times the depth of water. And when it is in completely in cutting, again जो इंटरनल बर्म है हमारा 2D की हम रख रहे हैं। फिर से मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये कोडल प्रोविजंस हैं। कोडल का ही फोटोग्राफ मैंने इसमें लगा रखा है, IS 7112/2002। अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या है ये आप लोग देख लेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगेन लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो कुछ जगहों पर इसको हम अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर डेप्थ ऑफ कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, डेप्थ ऑफ फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम इस पर को पूरा कम करने का प्रयास करते हैं। बट दीज आर दी कोडल प्रोविजंस, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि साइड स्लोप इन केस ऑफ कैनाल कैरिंग सिल्टेड वाटर कैरिंग कैपेसिटी इज वर्कड आउट एज्यूमिंग साइड स्लोप एज 1/2:1. This is because such channels get silted up to a slope of 1/2:1 with passage of time. तो हम कंस्ट्रक्शन तो जब कराते हैं, जब निर्माण कराते हैं साइट पर, तब हम स्लोप 1/1 का तो रखते हैं कटिंग में और 1.5 का रखते हैं हम फिलिंग में। बट वाइल डिजाइनिंग ए सेक्शन और वाइल कैलकुलेटिंग द डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द कैनाल, हम जो स्लोप लेते हैं वो ये है 1/2:1 का। ये देख रहे हैं आप, 1/2:1 का हमने साइड स्लोप लिया हुआ है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगेन काउंटर बर्म आप ये देख रहे हैं, काउंटर बर्म में ये HG लाइन है, दिस इज द FSL ऑफ अ कैनाल। और HG लाइन हमने यहाँ पे इस फोटोग्राफ में 1:6 का रखा लिखा है। 6 इसमें हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है। मतलब जो सीपेज लाइन है या फ्रेटिक लाइन है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कैनाल है, FSL है, वो इसको फॉलो करेगी। इसके अलॉन्ग वाटर आपका सीप करेगा। तो हमको इस सीपेज लाइन को, इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को कवर अप करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम सिंपल 1.5:1 का ये हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं आउटर टो पे, तो ये हमारी जो लाइन है, HG लाइन है, ये हमारी इसको बाहर निकल रही है। दिस इज़ नॉट बीइंग कवर्ड। सो इस केस में हम ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम काउंटर बर्म बनाते हैं। अब इस काउंटर बर्म का कोडल रिक्वायरमेंट क्या है? कोडल रिक्वायरमेंट इज मिनिमम कवर शुड बी 0.3 मीटर। ये आप देख रहे हैं, ये जो हम एरो से इसको हमने दिखा रखा है, ये 0.3 मीटर है। इस HG लाइन को 0.3 मीटर हम कवर करते हैं हर जगह पे, कहीं पे भी हो
minimum cover should be 0.3 meter. Yeah, this is the codal provision. And what is the top width of the this counter berm? 2 meter for branch and 1 meter for distributary. रजवाहा के लिए हम टॉप विड्थ ये 1 मीटर रखते हैं और ब्रांच के लिए हम 2 मीटर रखते हैं। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप एक्यूरेटली कर लेंगे यदि आप मैनुअली प्लॉट करते हैं तो हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं, चाहे एक्सेल के करते हैं चाहे ऑटोकैड पे करते हैं। एक्सेल पे भी हम बड़ी से बड़ी टेबल करते हैं, बट उसके कई रोज़ कॉलम्स को हमको मैनुअली चेक करना पड़ता है। यदि हम मैनुअली चेक नहीं करते हैं तो थोड़ी सी भी एरर अगर कहीं हम फॉर्मूले के प्लेसमेंट में कर देते हैं तो हमारा पूरा कैलकुलेशन ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है। इन केस ऑफ कैनाल्स इन वेरी हाई फिलिंग, ये टिलिंग लिख गया है, दिस इज एक्चुअली फिलिंग। इन केस ऑफ कैनाल्स इन वेरी हाई फिलिंग, यदि आपका फिलिंग बहुत ज़्यादा है, a second counter berm may be provided so as to cover the hydraulic grade। एक हमें अगेन यदि ये कट करती है तो हम दूसरा भी काउंटर बर्म इस तरह से लेकर के यहाँ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज लेसिस थ्योरी। ये मैं एक अलग से एक चैप्टर में वीडियो बनाऊंगा जिसमें अकेली लेसिस थ्योरी को डिस्कस करूंगा और लेसिस थ्योरी के साथ में कंपैरिजन ऑफ कैनेडी एंड लेसिस थ्योरी को करूंगा। इसमें मैं सिर्फ आई एम ओनली डिस्कसिंग द कोडल प्रोविजंस रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइनिंग ए कैनाल। प्लॉटिंग ऑफ एल सेक्शन, ये मैं इसका एक ऑलरेडी पार्ट 5 में आपके सामने रख चुका हूँ, इसको आप ज़रूर देखें और इसको बनाने का शुरू करें। इसके बाद है अगेन एक IS कोड और है इसमें, IS 5968 1987। दिस इज ऑल्सो एन IS कोड। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर डिजाइनिंग एल सेक्शन। मैं ये इसके प्रोविजंस लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम लिटरेचर हार्ड कॉपी में नहीं रख पाते हैं। आप अगर देखेंगे तो ट्रेनिंग पीरियड्स में ही आपको इतने पेजेस मिल गए हैं कि जिसको आप अपने साथ में नहीं रख पाओगे। इसलिए मैं इसमें मैं इसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको देना चाहता हूँ। ये हार्डली 2 आवर्स का आपका वीडियोज़ हैं। जब भी आपको डिज़ाइनिंग की आवश्यकता पड़े आप इसको ओपन करें, ऑनलाइन इसको आप रख सकते हैं अपनी किसी भी ड्राइव में। उस ड्राइव में रखने के बाद आप इसे ऑनलाइन ओपन करके रीड करके सारे प्रोविजंस को तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि फील्ड में जब हम वर्क करते हैं समय हमारे पास बहुत कम रहता है, काम ज़्यादा रहता है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड जनरली नॉट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कैनाल का क्रॉस सेक्शन जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसमें नॉर्मली नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत से केसेस आते हैं जब हम इनको बढ़ाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम कैनाल्स को बीच में पानी को एडअप करते हैं बाय प्रोवाइडिंग पंप कैनाल्स, उसको हम उन केस में हमारे को बढ़ाना पड़ता है। बट वी शुड ट्राई नॉट टू इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। चेंज इन हाइड्रोलिक स्लोप शुड जनरली नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड अनलेस कंट्रोल स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड। हम जो बेड स्लोप डिज़ाइन करते हैं, बेड स्लोप हमको नॉर्मली चेंज नहीं करना चाहिए। बेड स्लोप को अगर हम चेंज करना भी चाहते हैं तो कहीं जैसे हमारे फॉल आता है तो नॉर्मली हम फॉल पे अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं तो बेहतर होता है। तो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर मिल रहा है, फॉल मिल रहा है, क्रॉस रेगुलेटर मिल रहा है, वहाँ हम बेड स्लोप चेंज करें बेहतर होगा। वाइल प्रिपेयरिंग एल सेक्शन, प्रोविजन ऑफ पक्का स्ट्रक्चर्स लाइक फॉल रेगुलेटर एस्केप्स एटसेट्रा शुड बी कंसिडर्ड। हम जब एल सेक्शन बनाते हैं तो इन सब चीज़ों को हमको कंसीडर करना है। अगेन मैं करूँगा जब आप मैनुअली करेंगे तो आप ये चीज़ें आसानी से देखेंगे। आप मैनुअल और फिजिकल दोनों कर सकते हैं। तो द लॉसेस शेल बी फुल्ली अकाउंटेड फॉर। लॉसेस जो हैं इनको आपका अकाउंट फॉर वाइल प्रिपेयरिंग एल सेक्शन कर लेना चाहिए। बहुत पुराने एल सेक्शंस आप देखेंगे नियरली 40 ईयर्स बैक के कैनाल्स के एल सेक्शन, उसमें आपको ये मिलेगा। बट रिसेंटली हम धीरे धीरे जो हमारा नॉलेज है वो ख़त्म होता जा रहा है और हम लेमन की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए हम फेल भी हो रहे हैं। हम टेल फिट नहीं करा पाते हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स के सामने अपनी चीज़ों को सही ढंग से नहीं रख पाते हैं। फॉल्स शुड बी प्रोवाइडेड प्रिफरेबली इन पार्शियल कटिंग और फिलिंग पोर्शन। दिस रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन। इट enables ग्रेविटी फ्लो फॉर इरिगेशन पर्पज। हमको फॉल्स जो प्रोवाइड करना है कटिंग
प्योर कटिंग नहीं करना है, हमें पार्शियल कटिंग या फिलिंग पोर्शन में करना है। इसको मैं एक फोटोग्राफ फिगर के माध्यम से आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अदर जनरल कंसिडरेशंस आर डायरेक्ट आउटलेट शुड नॉट नॉर्मली बी प्रोवाइडेड इन मेन कैनाल। मेन कैनाल्स में हम आउटलेट्स नॉर्मली नहीं प्रोवाइड करते हैं, फिर भी हरदोई ब्रांच वगैरह में मैंने देखा है आउटलेट्स हमने दिए हुए हैं। थोड़ा सा रिस्की रहता है कि जहाँ पे आउटलेट रहता है वहाँ कैनाल ब्रीच की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और जब हैवी डिस्चार्ज की जब पोर्शन रहता है कैनाल ब्रीच में कंट्रोलिंग हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हम मेन कैनाल्स को फीडर चैनल्स में आउटलेट ना दें, बट अब प्रैक्टिस में आ गया है, और अगर हम आउटलेट नहीं भी देते हैं तो लोग पंप द्वारा पानी को उठा लेते हैं। सेक्शन ऑफ कैनाल शुड बी डिज़ाइन यूजिंग एक्सेल वर्कशीट। अगेन अगर आप किसी भी बुक में जाएंगे तो पहले गैरेट्स डायग्राम का यूज़ किया जाता था फॉर डिज़ाइनिंग कैनाल, बट अब मैं रिकमेंड करूँगा यू शुड यूज़ एक्सेल वर्कशीट फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ कैनाल। अब मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, कारण मैं सबसे बड़ा बता रहा हूँ कि ओरिजिनल गैरेट चार्ट आपके पास पहले अवेलेबल है भी नहीं। नॉर्मली ये प्रिंट होते जाते हैं, एक के बाद एक फोटोकॉपी होते जाता है, और इसमें स्केल भी कई बार चेंज कर, जब भी हम फोटोग्राफ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉपी निकालते हैं उसका स्केल चेंज हो जाता है, कभी हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल। आप कभी भी यदि 50 प्रिंट निकालेंगे और सबको एक के ऊपर देख लेंगे तो एक अलाइनमेंट पे नहीं मिलेंगे। तो हम वो फोटोग्राफ्स रखते हैं अपने साथ में और उस पर हम अप्लाई करते हैं तो हमको ये इरानियस रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। तो हमको एक्सेल वर्कशीट करना है, और ये गैरेट्स डायग्राम इसलिए डेवलप किए गए थे कि इन ओल्डन पीरियड्स हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको ग्राफ्स दे दिए गए थे कि हम ग्राफ्स को रीड करके हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें। तो अब हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, आप एक छोटा सा एक्सेल शीट पे प्रोग्राम बना लेंगे, आप पूरा कैनाल आसानी से कर लेंगे डिज़ाइन। टोपोग्राफिकल मैप ऑफ द एरिया का स्केल 1:10,000 showing alignment of communication lines, roads, railways, etc. A contour interval of 2 meter in hilly areas and 0.3 meter in plains is to be adopted in preparation of L map. हमको कंटूर मैप किस साइज का लेना है, किसका लेना है, ये ऊपर बताया हुआ है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम प्लॉट करते हैं तो हमको हॉरिजॉन्टल स्केल 1:10,000 का लेना है और वर्टिकल स्केल 1:100 का लेना है। हम इसको फॉलो करें, छोटा एल सेक्शन बनता है। अगर आपका छोटा एल सेक्शन यदि A4 साइज शीट पर भी बन जाता है तो यू ट्राई टू प्रिपेयर इट ऑन A4 साइज शीट, बट यू कीप द स्केल वर्टिकल स्केल 1:100, क्योंकि हम जब एल सेक्शंस को देखते हैं तो हम इंजीनियर्स हैं, मैप को देखते हैं, हमको देखते देखते ही हमको देख के काफ़ी आइडिया हो जाता है। जब हम कंटूर मैप को देखते हैं तो भले एक थर्ड पर्सन को वो एक लाइंस दिखाई दें, बट अगर आप कंटूर मैप रीड करना जानते हैं तो एक आपकी ऐसी प्रैक्टिस आ जाती है कि आपको दिखाई दे जाता है कि ये पोर्शन रिच जा रहा है, ये वैली जा रहा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होगा। यही हिसाब हमारा 1:100 स्केल्स का है। अब हमने छोटे स्केल पे प्लॉट कर दिया, 1:50 पे प्लॉट कर दिया, तो जो गड्ढा हमें पहले आधा मीटर का दिख रहा था वो 1 मीटर का दिखाई देने लगेगा। तो हमारा परसेप्शन, हमारा देखने की हैबिट वही बनी हुई है, वो बनी रहे एक सी, इसके लिए हमको ये स्केल को फॉलो करना चाहिए। उसमें जो भी बाकी चीज़ें रखना है तो ये इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें हमको उसमें ध्यान रखनी है। इस पॉइंट में मैं नेक्स्ट पॉइंट लूँगा। हमको क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्राउंड एट एवरी किलोमीटर, हमको क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्राउंड भी हर किलोमीटर पे हमको उस एल सेक्शन में प्लॉट कर देना चाहिए। थर्ड, ट्रांसमिशन लॉसेस भी हमको एल सेक्शन में लिखना है, ये इनका कहना है। डिज़ाइन, having determined the canal capacity in various reaches in accordance with IS 5968, the section required to carry the design discharge shall be worked out. A trapezoidal section is recommended for canal. From the longitudinal section of the ground along the proposed alignment, the average slope of the ground shall be determined. This would be the maximum average slope विच कैन बी प्रोवाइडेड ऑन द कैनाल। ये एक छोटी सी नई चीज़ है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा ये ग्राउंड जा रहा है, इसका स्लोप हमको, एवरेज स्लोप इस ग्राउंड का हमको फाइंड आउट कर लेना है, और कैनाल का स्लोप इससे ज़्यादा नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर कैनाल का स्लोप इस स्लोप से ज़्यादा जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए आप,
हमारा कैनाल से स्लोप जाएंगे तो हम धीरे धीरे ज़मीन के अंदर घुसते चले जाएंगे, है ना। तो ये हमको नहीं करना है, हमको कैनाल का स्लोप जो है वो हमको नहीं लेके जाना है, इस स्लोप से ज़्यादा नहीं लेना है। इसलिए हम इसके बराबर जाएंगे तो हम इसी तरह से जाएंगे, इससे कम जाएंगे तो हम बाहर निकलते जाएंगे। तो हमको ये जो हमको कैनाल का जो बेड स्लोप है, ये मैक्सिमम हम इसकी वैल्यू जो ग्राउंड है, एवरेज ग्राउंड जो है वहाँ का, उतना ही रखना है हमको, ये हमको ध्यान रखना है। तो छोटी सी बात है ये, तो आप वैसे भी आप ध्यान रखेंगे, बट क्योंकि कोड में ये लिखा हुआ है तो हम कई बार हमको समझ में नहीं आ पाता है कोड का मीनिंग क्या है, इसीलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। जैसे कोड आप एक बार मेरी बात सुने रहेंगे तो कोड समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी, बहुत जल्दी आप समझेंगे कोड को। दीज सेल साइड स्लोप है ना, अगेन मैंने साइड स्लोप ऊपर डिस्कस कर लिया है, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बट कोड को मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आप फील्ड में भरे हुए हैं, साइड पे खड़े हुए हैं, कोड आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, आपकी कोड के प्रोविजंस हैं। आप ज़्यादा है इसको एक बार टैली कर लीजिए कोड के साथ में, चाहें तो अपने इस वीडियो को उसको अपग्रेड कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए और उसको रखिए। फ्री बोर्ड के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मिनिमम फ्री बोर्ड ऑफ 0.5 मीटर और लेस देन 10 के लिए 0.75 मीटर और ग्रेटर देन 10 क्यूबिक इस के लिए 0.75, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। द हाइट ऑफ डोला, ये डोला जो पोर्शन है, ये डोला पोर्शन एज पर कोड ये रिकमेंडेड है 0.5 मीटर टॉप विड्थ है, 1.5:1 1.5:1 के ये दोनों स्लोप्स हैं और 0.5 मीटर की हाइट है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि ये 0.5 मीटर है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 0.75 हो जाता है हमारा, इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0.75 हो जाएगा, मिडिल डोला हमारा 0.5 मीटर का है। तो टोटल डोला के लिए जो लैंड रिक्वायर हो जाएगी वो 2 मीटर की, तो 2 मीटर में हमारा डोला बन जाता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, 2 मीटर में हम डोला बना लेंगे। वेरी कर सकते हैं, बट टोटल प्रोविजन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। रेडिया ऑफ कर्वेचर, जहाँ भी कर्व्स आते हैं उसके रेडिया ऑफ कर्वेचर्स भी आईएस कोड में रिकमेंडेड हैं, उससे शार्प कर्व हमको नहीं देना चाहिए। जैसा कि हम रोड नेटवर्क में जाते हैं वहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है उसमें दिक्कत हो सकती है व्हीकल्स को रनिंग में। इसी तरह जो पानी होता है यदि हम एकदम शार्प कर्व प्रोवाइड कर देंगे तो आउटर बैंक को वो इरोड करना शुरू कर देता है और इनर बैंक को हमारा सिल्टिंग शुरू कर देता है, कैनाल शेप को बिगाड़ देता है। तो हमको इसको भी ध्यान रखना है ना। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन तो आप जान रहे हैं, फॉर बैंक्स लेस देन 5 मीटर। यदि बैंक हमारे 5 मीटर से कम के हैं तो ये सिल्टी सॉइल के लिए 4:1 है, सिल्टी सैंड के लिए 5:1 है, ये H:V है, 4 हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है। तो ये हमारा इसमें दिखाया हुआ है। सैंडी सॉइल है तो ये हमको 6:1 रखना है। नॉर्मली हम लोग 6:1 का ही अडॉप्ट कर लेते हैं, फ्लैटर स्लोप अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम बारीकी में इसमें नहीं जाते हैं, बट आप इसको देख करके कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लूँगा और नेक्स्ट मैं आपसे पहले भी कहा था मैं ब्रिज डिज़ाइन पर जाऊँगा, कैनाल ब्रिज डिज़ाइन पर जाऊँगा। बहुत लंबी थ्योरी है कैनाल ब्रिज डिज़ाइन की या ब्रिज डिज़ाइन की, उसको ना पढ़ सकते हैं ना आप याद कर सकते हैं, आपका ट्रेनिंग पीरियड बहुत छोटा है। तो अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो ये आपको मैं जैसे ही अपलोड करूँगा ये वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।